पर बाबा आपको ठंड लग कैसे गई, पहले ये तो बताओ। बेटा सुबह सुबह हगने गया था। बाबा ऐसे कैसे ठंड लग गई हगने से? हम भी तो डेली सुबह सुबह हगने निकलते हैं। अरे बेटा मेरी पूरी बात तो सुन ले। ठीक है बाबा ठीक है। बेटा मैं सुबह सुबह हगने गया था, सारी तरफ धुआं ही धुआं दिखा मुझे। अरे बाबा फिर इस धुएं का बीमार होने से क्या मतलब? बेटा पूरी बात तो सुन लो, बकचोदी मत करो। जब मुझे हर तरफ धुआं ही दिखा ने, मुझे लगी आग लग गई। मैं आग को ढूंढते ढूंढते बहुत आगे निकल गया बेटा। अच्छा बाबा फिर क्या हुआ? बेटा मुझे आग तो मिली नहीं, चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखा बेटा। फिर बाबा पीछे आ जाते। बेटा मैं पीछे कैसे आ जाता, पीछे मुड़ के देखा, मुझे चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखा। बाबा फिर आप घर पर कैसे आए? बेटा मैं धुआं देख कर चला पड़ा। साइड वाले खेत में सरपंच जी हग रहे थे, वो खड़े हो गए। बेटा उन्होंने ही बताया था आग का कोई धुआं नहीं है, ये धुंध है, और मुझे वही घर पर छोड़ गए। बेटा मुझे और इसी वजह से ठंड लग गई। बाबा मैंने सुना आप बीमार हो गए। हाँ बेटे बीमार तो हो गया। वाह, आइए आइए, सुबह से रात हो गई और आप अब पहुंच रहे हैं। बाबा मैं काम के चक्कर में आ नहीं पाया। बाबा आप बीमार कैसे हो गए? बेटा मैं सुबह सुबह डब्बा उठाकर हगने के लिए निकला था ना, मुझे चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दी। मुझे लगा ये धुआं है। धुआं कहाँ से आ रहा, मैं इसे ढूंढते ढूंढते बहुत आगे निकल गया बेटा। ये धुआं कहाँ से आ रहा मुझे पता ही नहीं चला, पर मुझे साइड में सरपंच जी हगते हुए मिले और उन्होंने ही बताया था धुआं नहीं धुंध है, और मुझे वही घर पर छोड़ के बेटा। बाबा ये बात तो ठीक है, पर आप बीमार कैसे हो गए? और बाबा कैसा? मैंने सुना आप बीमार हो गए हो। आइए महाराज, आप भी अब पहुंच रहे हो। दिन से रात हो गई और रात से सुबह भी होने वाली है। ये तुम्हारे दोनों के बाबा लगते हैं, फिर भी तुम इतनी लेट पहुंच रहे हो। बाबा माफ करना, मैं काम के चक्कर में आ नहीं पाया। बाबा आप पहले ये बताओ बीमार कैसे हो गए? बेटा क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है। भाई मैं बताता हूँ बाबा जी बीमार कैसे हुए। बाबा सुबह सुबह अपना दूध का डब्बा लेकर हगने के लिए बाहर निकले और बाबा को बाहर दिखी धुंध। धुंध को देखते हुए बाबा ने समझा कि ये धुआं है। धुएं को देखते देखते बहुत आगे बाबा चले गए और इनको धुएं का तो पता चला नहीं। साइड में सरपंच जी हग रहे थे और सरपंच जी इनको देख लेते, वही बताते हैं ये धुआं नहीं ये धुंध है, और इन बाबा जी को वो घर पर छोड़ के आते हैं। ये बात तो ठीक है बाबा, आप बीमार कैसे हुए? भाई ये बताओ अब बाबा ठीक कैसे होंगे? भाई इनको डॉक्टर ने कहा है देसी मुर्गा खाने के लिए, वो जो तुम्हारे पास है। और साथ में तालाब की मछलियां खाने को कहा है, जो तुम्हारे पास है। बेटा तुम दोनों पर मेरा पूरा विश्वास है, तुम दोनों ही मेरा साथ दोगे। बाबा मैं तो जा रहा हूँ, बहुत जोर से टट्टी लग रही है। बाबा मुझे बहुत जरूरी काम आ गया, हम फिर मिलेंगे, मैं चलता हूँ। आज पता चला जब परेशानी आती दूसरे के अपने भी साथ नहीं देते। अब दोनों ही मेरे पास आएंगे ना, इनकी टंगनी तोड़ूंगा। बाबा आप घबराइए मत, आपके साथ हम दोनों है ना। बाबा बहुत रात हो चुकी है, हम भी जाते हैं अपने घर। ठीक है बेटे ठीक है। ठीक है बाबा, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा।